हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, 4 स्किल पर डिपेंड होती है। दैट इज़ अ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इनमें से सबसे डिफ़िकल्ट जो स्किल होती है वो राइटिंग होती है, क्योंकि वो बाकी तीनों पे डिपेंड है। अ राइटर स्टाइल इज़ एट रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी। अब कोई भी राइटिंग होती है, कुछ भी लिखा होता है, वो क्या शो करता है, वो एक रिफ्लेक्शन शो करता है किसी भी राइटर की पर्सनालिटी, उसके बारे में पता चलता है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। टाइप्स ऑफ राइटिंग, कितने टाइप्स की राइटिंग्स होती हैं? 4 टाइप्स की राइटिंग्स होती हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग, परस्यूसिव राइटिंग, नरेटिव राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है? एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करता है एंड इन्फॉर्मेशन देता है विदाउट गिविंग अ ओपिनियन, लेकिन ये ओपिनियन को कभी नहीं बताता। जैसे कि टेक्स्ट बुक्स होगी हमारी, रेसिपीज़ बुक्स होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया होता है, ठीक है। ये सारी क्या है, एक तरह से एक्सपोजिटरी राइटिंग ही है। परस्यूसिव राइटिंग क्या होती है? स्टेट अ ओपिनियन, ये ओपिनियन को बताती है और राइटर के ओपिनियंस को बताती है और रिफ्लेक्ट करती है रीडर को। जैसे कि न्यूज़पेपर में देखा होगा, एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं, ये भी एग्जाम्पल्स हैं परस्यूसिव राइटिंग का। नरेटिव राइटिंग क्या होती है? राइटर स्टोरी बाय ऑथर, एक स्टोरी होती है जो कि ऑथर के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्राइबिंग करती है कैरेक्टर, इवेंट्स और प्लेस। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है, किसी के कैरेक्टर को बताया जाता है, इवेंट्स को बताया जाता है और प्लेसेस के बारे में बताया जाता है, जगहों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? मीनिंग को बताती है, पर्सनल ओपिनियन को बताती है, लॉजिकल ऑर्डर को बताती है, सीक्वेंस में होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताती है, ठीक है। एक्सप्लेन करता है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। और ये क्या होता है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन फिक्शंस होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग? ये क्या होते हैं? इसमें टॉपिक को बताया जाता है। इट आंसर अ क्वेश्चन व्हाट, वेयर एंड व्हाई एंड व्हेन। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर को बताती है, जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों और कब, ठीक है। रीडर अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करती है, फैक्ट्स को बताती है। अब 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी राइटिंग के, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है बॉडी, फिर आती है कंक्लूजन, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी ऐसे के बारे में। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है? अ पीस ऑफ अ रिटन वर्क दैट एम्स टू डिफाइन एंड इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक फॉर द रीडर इज़ अ कॉल्ड एक्सपोजिटरी ऐसे। उसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये टाइप्स है, कैसे कैसे एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं। प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस को बताया जाता है, किसी भी प्रोसेस को बताया जाता है। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन का भी होता है, जैसे कि किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। एक्सटेंड डेफिनेशन, इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन को क्या करते हैं, बहुत डीपली डिफाइन किया होता है। कॉज एंड इफेक्ट, कई ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कॉजेज़ बताते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स बताते हैं, ठीक है। स्टेप्स, अब इसको स्टेप्स कैसे हम चूज़ कर सकते हैं? चूज़ अ टॉपिक, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है एक टॉपिक को। फिर सोर्स ऑफ मटेरियल, उसका सोर्स ऑफ मटेरियल किसी मटेरियल से लेना पड़ता है, जैसे कि उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया हो गया, विकीपीडिया हो गया। फॉर्मुलेट योर थीसिस स्टेटमेंट, क्या करना पड़ता है, हम इसमें कोटेशन और सेंटेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि क्या हो, हमारी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। प्रिपेयर एन आउटलाइन, और आउटलाइन को प्रिपेयर करना पड़ता है। पहले उसको बताना पड़ता है कि हम कैसे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग विद द इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होती है, मोस्टली डेफिनेशंस वगैरह होती है, उसके बारे में बताया जाता है। राइट एटलीस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ, अब जो बॉडी होता है उसमें क्या हम कर सकते हैं, 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते हैं मिनिमम,
ठीक है। राइट अ समरी और कंक्लूजन, लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, समरी और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट को भी बता सकते हैं, डिस्कशन को भी बता सकते हैं, कंपैरिजन को भी बता सकते हैं, और कंपैरिजन वगैरह इन सबको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, एक चीज़ 4 लाइन्स होती हैं, 4 से मैक्सिमम लाइन्स भी होती हैं, जो क्या करती हैं, टॉपिक के बारे में हमें बताती हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। अब एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है, ये भी एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह होता है, लेकिन ये पैराग्राफ में होता है। डेफिनेशन को देख लेते हैं इसके। एनी पैराग्राफ दैट इज़ अ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ इंफॉर्मेशन इन अ डिटेल फॉर्मेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। कोई भी ऐसा पैराग्राफ जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है डिटेल फॉर्म में, उसको हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहते हैं, पार्ट ऑफ पैराग्राफ। अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहला आता है टॉपिक सेंटेंस, कि टॉपिक के बारे में बताता है। सपोर्टिंग का सेंटेंस, सपोर्टिंग उसको इलेबोरेट करता है, उसमें एग्जांपल्स वगैरह को इंक्लूड करता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या आएगा, कि कंक्लूजन वगैरह को बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ। एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यूनिटी, वो एक सेंटर ऑफ द टॉपिक होना चाहिए, सेंटर मतलब टॉपिक के बारे में ही बताए। ऑर्डर, एक ऑर्डर को, सीक्वेंस को फॉलो करे। कोहेरेंस, मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंड ईजिली हो वो। कंप्लीटेंस, दैट मीन्स कि वो एक कंप्लीट पैराग्राफ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ ऑफ द नॉलेज हो, मतलब कि आधे तो कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ नहीं दे रखी हैं। ठीक है। इसलिए कंप्लीटेंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।